नमस्कार दोस्तों, साइकिट संतोष में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के बारे में, जो गोड्डा लोकसभा के सांसद है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप मेरा बैकग्राउंड देख पे मत जाइएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, तो बैकग्राउंड को ध्यान कंसिडर मत कीजिएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के बारे में बात करेंगे कि वो एक गाँव जाते हैं जिनमें कुछ झड़प होते समर्थकों के बीच में, और फिर उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, वो आते कहाँ से हैं, वो उन्होंने काम क्या किए हैं हमारे लिए, और फिर वो किस टाइप का नेता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो एक गांव जाते हैं बरीडी, वोट मांगने के लिए जाते हैं गांव एक बरीडी जाते हैं, जिनमें बहुत सारे समर्थक जुटते हैं। उनमें से एक समर्थक आते हैं अजय मुर्मू जी, जो एक आदिवासी लड़का थे। उन्होंने केवल एक सवाल पूछा कि आपने 1932 खतियान का विरोध क्यों किया। इतने में उनके जो समर्थक थे, बाकी जो समर्थक थे, और समर्थक यानी कहा जाए तो चमचा एक टाइप का, जी हाँ चमचा कहा जाए तो इस टाइप का चमचा आपको हर गांव में मिलेगा। तो उन चमचाओं ने उनको मारा पीटा, और फिर बाद में उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाया, अजय मुर्मू जी ने भी। तो आपको इस टाइप का चमचा हर गांव में देखने को मिलेगा, हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा इस टाइप का चमचा। तो इस टाइप का चमचा से डरिए मत, आप बेझिझक सवाल कीजिए जो भी आते हैं वोट मांगने, क्योंकि आपके वोट का कीमत बहुत कीमती वोट है आपका। तो आप वोट देंगे तो आप सवाल कीजिए उनसे कि आपने मेरे रोजगार, शिक्षा, और फिर बिजली, पानी, सड़क आदि इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि, इस सब के बारे में उनसे कुछ सवाल कीजिए कि आपने ये इन सब के लिए क्या किया है और क्या करेंगे। इनके बारे में सवाल जरूर पूछिए। और वो जो झड़प हुआ, झड़प का आप वीडियो देख सकते हैं, जो मारपीट हुआ है दो समर्थकों के बीच में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, देखिए। मोबाइल छिना जाएगा, मिलेगा भी नहीं। भाई मोबाइल सबका जब कैसे मोबाइल छिना जाएगा, मिलेगा भी नहीं। अपना गांव का मोबाइल है तो ठीक है, कहीं का प्रधान हो। अब बात करते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के बारे में। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा है। बड़ा चेहरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3 बार सांसद रह चुके हैं गोड्डा लोकसभा से। इनका जो जन्म है 28 जनवरी 1969 को होती है, और ये अभी फिलहाल 50 साल के है। और इनका जन्म भागलपुर के बिहार में हुआ था। इन्होंने बिहार से ही अपना पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री वहीं से लिए हैं, और बाकी बात डॉक्टर का मुझे पता नहीं कहाँ से लिया है, नहीं लिया है। इन्होंने शादी करते हैं 2000 में, जिनका नाम है अनामिका गौतम जी। अनामिका गौतम जी सुनने में आता है कि इनकी अपना ममेरी बहन है, उनका मुझे पता नहीं, और आप लोगों को अगर यदि पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो है 2009 में गोड्डा लोकसभा के सांसद रहे, 2009 से 14 तक बने रहे। उसके बाद 14 से मोदी लहर आए तो उनमें 14 से 19 तक बने रहे। अब फिर से मोदी लहर में ही 19 से अभी फिलहाल 24 तक जारी है, और फिर चौथा बार सांसद बनने का प्रयास में लगे हुए हैं। देखा जाए तो ये 3 बार सांसद रह चुके हैं, और आप लोग भी जान रहे हैं कि ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। इन्होंने काम आपके लिए क्या किए हैं तो आप भी देख सकते हैं काम। इधर आप गोड्डा से ही आते हैं हम लोग सब, तो गोड्डा में देख सकते हैं कि क्या क्या काम किया है इन्होंने। तो जहाँ तक आप बात करेंगे कि इन्होंने रेलवे लाया और फिर हाईवे बना रहा है, तो ये सब रेलवे हाईवे जो है ये इनके तरफ से नहीं, अडानी की तरफ से आया है। अगर यदि अडानी नहीं आती तो ये सब देखने को नहीं मिलता आपको। लेकिन इनका क्रेडिट ले रहे हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ले रहे हैं। और आपके शिक्षा के बारे में क्या क्या, आपके गोड्डा में देखा जाए तो कितना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितना मेडिकल कॉलेज है एक भी नहीं है। और ना उतना अच्छा से इलाज संभव होता है। कुछ ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है तो हॉस्पिटल में देखा जाए तो कोई अगर यदि ऑपरेशन हो तो बाहर जाना पड़ता है। गोड्डा हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। गोड्डा में तो
डॉक्टर की क्या ही बात करें। तो आप युवाओं से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करके आप बताइए कि आप सवाल ज़रूर कीजिए, जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनसे सवाल ज़रूर कीजिए और आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ काम करेंगे और आगे चल के मेरा भविष्य का कुछ अच्छा भविष्य बनाएंगे, और ना कि ऐसे लोगों को वोट दें जो 3 बार सांसद रह चुके हैं और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। इनकी बात किया जाए डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का, तो ये इनका जो निवास स्थान है फर्स्ट नंबर न्यू दिल्ली आते हैं, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद देवघर आते हैं। तो ये गोड्डा से जीत के जाते हैं और फिर दिल्ली में जाके ऐश मौज करते हैं, वहाँ बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े होटलों में घूमते हैं और ऐश मौज करते हैं। आप लोग यानी हम लोगों का जो है इनको गांव से कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी हो, इनको जीतना है, इनको केवल आपकी वोट की ज़रूरत है उसी, और जब ज़रूरत है उसी टाइम आपके पास आ रहे हैं तो आप ताकि इनको जिताइए और ये जाके दिल्ली में जाके सोएं, अपना बेड तोड़ें। और देखिए इनकी बात देखिए, जब दीपिका पांडे जी को वोट मतलब यानी कि टिकट दिया था कांग्रेस ने, तो उस टाइम इन्होंने बोला कि मुझे चुनाव प्रचार का ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद अपने आप जीत जाऊंगा, और ये बैठा रहेंगे, ये जनता से भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के कोटे से यदि प्रदीप यादव जी उम्मीदवार होंगे तो भी मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट लेने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा, मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। इनका देखिए जब वोट भी लेना है तो ये जनता से नहीं मिलेगी, और जब वोट लेके जीत जाते हैं उस टाइम तो मिलते ही नहीं है, और अभी के टाइम में भी ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको डर है कि अगर यदि हम जाएंगे जनता से मिलने तो जनता सवाल करेंगे, क्योंकि अब जनता थोड़ी जागरूक हो चुकी है। इनको डर है, अब सवाल करेंगे, और सवाल किया इनसे, और इस टाइप का सवाल आप भी करिए तो ये इनको डर लग। तो अब जो है टिकट जो है कांग्रेस ने प्रदीप यादव को दे दिया है, प्रदीप यादव जी को दे दिए हैं। जब से प्रदीप यादव को टिकट मिला है और ये बौखलाए हुए हैं, अब ये घूमना स्टार्ट कर दिए हैं, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये अभी घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो इनको सवाल भी पूछा जा रहा है, और आप भी पूछिए, और आपके क्षेत्र में आते हैं, आपके गांव में आते हैं तो आप भी सवाल कीजिए, और उस टाइप का जो आपको चमचा मिलते हैं और चमचाओं से आप डरिए नहीं। इतना आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप वीडियो स्टार्ट कीजिए और फिर जाइए सवाल पूछने उनसे। तो अब तो सवाल पूछना आसान हो गए हैं, और सवाल आप पूछ सकते हैं इन नेताओं से कि अब मेरे लिए क्या करेंगे या करने वाले हैं या क्या किए हैं आपने। तो आप लोग सवाल ज़रूर पूछिए और इन चमचाओं से मत डरिए। इस टाइप का चमचा आपको मिलते रहेंगे, और इन चमचाओं का देखिए क्या बात है कि वो गांव में नेता लोग आते हैं और यही लोग उनको चाय पिलाते हैं और इनको कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाता है बच्चा जैसा, ये अब चूसते रहे 5 साल तक। एक बार जीत के गए, अब 5 साल तक चूसते रहे, एक लॉलीपॉप दे दिए, थमा दिए। लॉलीपॉप का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसी लॉलीपॉप से ये लोग खुश हो जाते हैं। और बाकी बात ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं, जो बाकी इनका जो आसपास के गांव के लोग रहते हैं गांव में, तो उनको भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनको वोट दीजिए, मुझे लॉलीपॉप मिला है। तो आप लोगों से विनती है, निवेदन है कि अच्छे आदमी को वोट दीजिए। आगे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। इन वीडियो को हर आदमी तक पहुंचाइए जो अब की बार वोट डालने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।